हेलो बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हमने थोड़ा पढ़ा था, जिसमें हमने सिस्टम और सराउंडिंग को ही डिफाइन किया था। बस सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है, साथ में हमने बाउंड्रीज के बारे में बताया था। सिस्टम क्या है, मैं रिपीट करता हूं एक बार, वो पोर्शन जिसके हमें थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज स्टडी करनी हो, और उस सिस्टम को छोड़कर उस पोर्शन को छोड़कर जिसकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हमें स्टडी करनी है, उसको छोड़कर बाकी जो भी पोर्शन बच गया हमारे पास में यूनिवर्स का, वो सब सराउंडिंग है। मान लीजिए मेरे पास में ये कोई सिलेंडर है, मान लीजिए गैस का, ये गैस सिलेंडर है, ठीक है। और इस गैस के सिलेंडर में इनक्लोज है कोई गैस, इसमें गैस इनक्लोज है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अंदर जो गैस है, इन गैस के मॉलिक्यूल्स की हमें क्या करनी है, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी स्टडी करनी है। तो ये क्या हो गया, ये सिस्टम हो गया, और रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो इसके सराउंडिंग में है, बचा हुआ पोर्शन, इसको छोड़कर बचा हुआ पोर्शन जितना भी है, मैं हूं, बोर्ड है, पेन है, आप लोग हो, जो भी कुछ है हमारे पास में यूनिवर्स में, सिर्फ आप लोग जहां पे कहीं पे बैठे हो आप लोग, वो सब सराउंडिंग है। अब ये जो वॉल है, सिलेंडर की जो वॉल है, ये वॉल क्या है, अगर ये सिस्टम और सराउंडिंग के साथ में इंटरेक्ट नहीं करती है, अगर इसका इंटरेक्शन नहीं होगा, तो ये बाउंड्री है, अदरवाइज ये बाउंड्री नहीं होगी, ये सराउंडिंग की तरह बिहेव करेगी। फिर जैसे मान लीजिएगा मैंने इस सिस्टम को सराउंडिंग से 50 जूल ऑफ हीट सप्लाई की, 50 जूल ऑफ हीट मैंने इसको सप्लाई की, किसकी, सराउंडिंग से, किसमें दी, सिस्टम में दी। अगर वो 50 जूल, पूरी 50 जूल एक एक उसका वैल्यू, सारी हीट अब्जॉर्ब होता है, करता है कौन, गैस मॉलिक्यूल्स। मतलब जो वॉल है, वॉल ने ना तो हीट ली और ना हीट दी, किसको, ना तो सिस्टम से इंटरेक्ट किया ना सराउंडिंग से इंटरेक्ट किया, तो ये बाउंड्री है, तो ये बाउंड्री है। लेकिन अगर मैंने 50 जूल हीट दी और इसमें से कुछ हीट अब्जॉर्ब कर ली, किसने, वॉल ने, मान लीजिएगा ये जो सिलेंडर था ये गर्म हो गया, इसने 20 जूल ऑफ हीट अब्जॉर्ब कर ली, गैस के मॉलिक्यूल्स के पास सिर्फ कितनी हीट पहुंची भाई, 30 जूल। अब ये 20 जूल किसने अब्जॉर्ब की थी, सिलेंडर ने, 30 जूल किसने की, गैस ने, तो दोनों सराउंडिंग का पार्ट बन जाएंगे। मीन्स क्या, बाउंड्री वो है जो ना तो सिस्टम से इंटरेक्ट करेगी और ना ही सराउंडिंग से इंटरेक्ट करेगी, ठीक है। अब क्या आता है, नेक्स्ट पोर्शन सुनिएगा, यहां तक हमने कुछ पढ़ा था, उसके बाद देखिए। अगर हमारे पास में सिस्टम और सराउंडिंग में हम प्रॉपर्टी किसकी पढ़ रहे हैं भाई, हम सिस्टम की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो सिस्टम की जब प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो सिस्टम के साथ सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज करनी पड़ेगी हमें, उसको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी या उससे हीट लेनी पड़ेगी, उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, हो सकता है टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़े, प्रेशर बढ़ाना पड़े, प्रेशर हो सकता है डिक्रीज करना पड़े, कुछ भी उसकी प्रॉपर्टीज हमें चेंज करनी पड़ेगी। हमें उससे वर्क करवाना है, सिस्टम से काम लेना है, सिस्टम से हीट निकालनी है, क्लियर, एनर्जी कम करना है, बढ़ानी है, वो सब। तो जरूरी है एक चीज, क्या, इंटरेक्शन, किसका, सिस्टम का और सराउंडिंग का। ये आपका सिस्टम हुआ भाई और ये आपका सराउंडिंग हुआ।
ठीक है। अगर इसके मॉलिक्यूल्स के साथ में कुछ हमें छेड़छाड़ करनी है, मतलब इसका हो सकता है मोशन हमें बढ़ाना पड़े, काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी पड़े, इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़े, इसका प्रेशर बढ़ाना पड़े, हो सकता है कुछ और वॉल्यूम वगैरह उसका चेंज करना पड़े, डेंसिटी, कैपेसिटी, सब कुछ भी प्रॉपर्टीज जो भी मैंने बोली वो कुछ भी प्रॉपर्टीज। अगर ये प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी तो जरूरी है क्या कि सिस्टम का इंटरेक्शन होगा सराउंडिंग के साथ में, पक्का, क्योंकि उसके बिना तो बात बनेगी नहीं। मेरे को अगर मेरी एफिशिएंसी बढ़ानी है, मेरा वर्क कैपेसिटी बढ़ाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को सराउंडिंग से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, मेरे को सराउंडिंग से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। मेरे सराउंडिंग में कौन, अगर मैं सिस्टम हूं तो मेरे सराउंडिंग में कौन, फ्रूट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, विटामिन डी है, सन की रेडिएंट एनर्जी है, मैं उनसे इंटरेक्ट करूंगा, वो सब लूंगा, तो मेरी एफिशिएंसी, वर्क कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। सिस्टम के प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस लेके आना है तो सिस्टम को 100% इंटरेक्ट करना पड़ेगा सराउंडिंग से। अब जो इंटरेक्शंस होंगे वो इंटरेक्शंस किन के होंगे, किन के इंटरेक्शंस होंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमने सिस्टम को क्लासिफाई किया। ओपन सिस्टम, सेकेंड वन इज क्लोज्ड सिस्टम, और थर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम। ये तीन सिस्टम आपके हो गए, ठीक है। ओपन सिस्टम का क्या मतलब हुआ, ओपन सिस्टम में मान लीजिए ऊपर से जो आपका सिलेंडर है वो ऊपर से क्या है, आपका ओपन है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स यहां से सराउंडिंग में जाएंगे, सराउंडिंग से सिस्टम में आएंगे, तो एक्सचेंज ऑफ किसका होगा, मेटल्स। एक्सचेंज किसका होगा, मेटल्स का, ऑब्वियस। भाई गैस के मॉलिक्यूल्स, खुला है बर्तन तो गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर भी जा रहे हैं, अंदर भी जा रहे हैं, सिलेंडर के बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, तो सिस्टम किस तरह का है, उस सिस्टम में किन के एक्सचेंजेस हुए, मेटल्स के एक्सचेंज हुए, और ऑब्वियस जब सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम में मेटल जब एक्सचेंज होंगे तो सराउंडिंग की मेटल्स की कुछ एनर्जी अलग होगी, अंदर आएगा उसकी एनर्जी चेंज करेगा वो, तो मेटल्स में मेटल्स के साथ साथ एक्सचेंज किसका होगा, एनर्जी का। तो ऐसे सिस्टम को मैं बोलूंगा क्या, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम क्या हो भाई, जिस सिस्टम में एक्सचेंजेस किन के हो भाई, मेटल्स के हो और एनर्जी के एक्सचेंजेस हो। मेटर मीन्स एनीथिंग विच ऑक्युपाई सम स्पेस एंड हैविंग सम मास, उसको क्या कहूंगा मैं, मेटर। और ओपन सिस्टम में इन दोनों के एक्सचेंजेस होंगे। जनरली सिस्टम को हम थर्मोडायनेमिक्स में बहुत कम पढ़ते हैं, क्योंकि इंटरेक्शन हम जनरली पढ़ते क्या है, इंटरेक्शंस किसके, एनर्जी के इंटरेक्शंस पढ़ते हैं, तो इस सिस्टम को हम पढ़ते बहुत कम है। ये सेकंड सिस्टम है आपका, कौन सा, क्लोज। तो मान लीजिए मैंने यहां से क्लोज कर दिया सिस्टम, सेकंड केस में सिस्टम को क्लोज कर दिया, ये सिस्टम हो गया क्लोज, ठीक है, ऊपर से क्लोज कर दिया हमने। तो गैस के मॉलिक्यूल ना तो अंदर जा सकते हैं और ना अंदर के गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर जा सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ मैटर क्या होगा, खत्म। मैटर के एक्सचेंज क्या होगा भाई, खत्म। अब मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, सुन लीजिएगा, क्योंकि ऊपर से क्या हो गया, क्लोज हो गया। सिस्टम क्लोज होने के बाद गैस के मॉलिक्यूल ना तो बाहर जा सकते हैं और ना ही बाहर के मॉलिक्यूल्स अंदर आ सकते हैं। तो मैटर क्या क्या होगा, यहां से एक्सचेंज खत्म हो गया है, एक्सचेंज ऑफ मैटर्स रुक गया है, मैटर के एक्सचेंज नहीं होंगे। लेकिन अब एक्सचेंज किसके होंगे, एनर्जीज के एक्सचेंज होंगे। एनर्जी के क्या होंगे, एक्सचेंज। मान लीजिए कि मैंने इसको हीट दे दी, 50 जूल ऑफ हीट सप्लाई कर दी इसकी, तो इसकी क्या होगी, एनर्जी। इसकी एनर्जी क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी सिस्टम की। सराउंडिंग से मैंने दी सिस्टम को, तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो एनर्जी के क्या है, चेंजेस हैं। एक्सचेंजेस किसके हैं, एनर्जी के। किसमें, कौन सा सिस्टम हुआ, क्लोज सिस्टम।
क्लोज्ड सिस्टम। थर्ड सिस्टम कौन सा आपका? आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा? आइसोलेट कर दिया हमने सिस्टम को, क्या कर दिया? सराउंडिंग से आइसोलेट कर दिया। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एक्सचेंज होंगे मैटर्स के और ना ही एक्सचेंज होंगे किसके? एनर्जीज के। सिस्टम का जो मैटर है और जो सिस्टम की एनर्जी है वो क्या रहेगी? आपकी सेम रहेगी। ना वो सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट कर रही है। सिस्टम अपना खुद की एनर्जी, खुद का मैटर जितना था उतना ही रहने वाला है। वो सराउंडिंग के साथ में इंटरेक्ट नहीं करेगा। ना ही सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी के इंटरेक्शंस करेगा, ना ही मैटर्स के एक्सचेंजेस करेगा। सबसे ज्यादा हम पढ़ेंगे कौन सा सिस्टम? क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम हम सबसे ज्यादा पढ़ेंगे। क्या है क्लोज सिस्टम? अच्छा जी, आइए आगे बढ़ते हैं। सिस्टम हमने देखा क्लोज, ओपन और आइसोलेटेड। ठीक है, अब सीधी सी बात यह है कि जब हम अगर जो हमारे पास में सिस्टम है उस सिस्टम के साथ कुछ इंटरेक्शंस होंगे तो इंटरेक्शंस क्लोज सिस्टम में एनर्जीज के इंटरेक्शंस होंगे और एनर्जी के इंटरेक्शंस होंगे तो सिस्टम के अंदर जो भी हमारे पास मैटर है उस मैटर्स की प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। उस मैटर की क्या होंगी? प्रॉपर्टी चेंज होंगी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। एनर्जी के ट्रांसफर्स कैसे होंगे? एनर्जी के ट्रांसफर कैसे होंगे? मान लीजिएगा ये मेरे पास में कोई सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है मेरे पास। ठीक है, ये क्या हो गया? मेरे पास में सिस्टम हो गया और ये सराउंडिंग हो गया, ये सराउंडिंग हो गया। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते क्या है? हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जीज। एक एनर्जी की फॉर्म को दूसरी एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। याद कीजिएगा, क्या करना है? ट्रांसफॉर्म। काइनेटिक एनर्जी को मेरे को चेंज करना है किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करना है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, रेडिएंट एनर्जी को चेंज करना है मेरे को काइनेटिक एनर्जी में। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जीज हैं। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जीज जो होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होंगे, वो एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन किसके थ्रू होंगे भाई? कैसे होंगे? वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करेंगे वो देखिएगा। मान लीजिएगा इस सिस्टम का एनर्जी है, क्या इस सिस्टम का कुछ भी इंटरनल एनर्जी है। मान लीजिएगा एक्स क्या है? आपका इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, एक्स क्या आपका इसका इंटरनल एनर्जी है सिस्टम का। इंटरनल एनर्जी मतलब इसके अंदर क्या जो एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी होगा सिस्टम का। और मैं इसकी इंटरनल एनर्जी में से कोई एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, उस काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या करना चाहता हूं? इंक्रीज करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? उस काइनेटिक एनर्जी को मैं इंक्रीज करना चाहता हूं, या मैं कहूं उस काइनेटिक एनर्जी को मैं चेंज करना चाहता हूं दूसरी फॉर्म में। किस फॉर्म में चेंज करना चाहता हूं? अनदर फॉर्म में चेंज करना चाहता हूं। तो ट्रांसफॉर्मेशन जब भी होंगे जब हमारे पास में सिस्टम इंटरेक्ट करेगा सराउंडिंग के साथ में। ठीक है, अब सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स हैं उस सिस्टम के मॉलिक्यूल्स का एनर्जी हम कैसे चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे? तो ध्यान से सुनिएगा। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के दो हमारे पास में क्या है? मोड्स हैं। मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए दो मोड है हमारे पास में। कौन से दो मोड है भाई? एक तो है
क्यू आपका और एक आपका डब्ल्यू। क्यू क्या है आपका हीट और डब्ल्यू क्या आपका वर्क। दुनिया में कभी भी कहीं पे भी जब भी एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन होंगे तो वो एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन या तो हीट के थ्रू होंगे या वर्क के थ्रू होंगे। अगर इसकी मेरे को एनर्जी ट्रांसफॉर्म करनी है, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो क्या होंगी एनर्जी, लेकिन ट्रांसफर किसके थ्रू होंगी, हीट या वर्क के थ्रू ट्रांसफर होंगी। हम हीट और वर्क को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी, तो एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफॉर्म होगी। सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा मुझे, आइदर सप्लाइंग द हीट और बाय डूइंग सम वर्क, या सिस्टम सराउंडिंग पे कुछ काम करेगा या उसको हीट सप्लाई करेगा सराउंडिंग को। मतलब इंटरेक्शंस किसके होंगे, यहां पे एनर्जी के इंटरेक्शंस, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हमें करना है तो किसके थ्रू होगा, वर्क के थ्रू और हीट के थ्रू। ऐसा नहीं है कि इसमें मैंने लिया और एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, कुछ भी मैंने किया, ऐसा सिस्टम नहीं होगा। हमें हीट करना पड़ेगा सिस्टम को या सिस्टम को हीट, सिस्टम से हीट निकालनी पड़ेगी या सिस्टम पे काम करना पड़ेगा या सिस्टम कुछ काम करेगा तो ही उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होंगे एनर्जी। ठीक है, दिस आर द मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी। ठीक है, तो ये मोड्स हैं क्या करने के, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अब हीट और डब्ल्यू ये होते क्या है उसको देखते हैं। हाँ, ये देखिए वर्क क्या होगा, वर्क अगर मैं कहूं वर्क क्या है, एक जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, मैटर का। मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट पे, मान लीजिएगा कि ये कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, इस ऑब्जेक्ट पे इधर मैंने क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, और ये ऑब्जेक्ट जो इनिशियल स्टेट ये थी आपकी, इनिशियल स्टेट ये थी, इस इनिशियल स्टेट से यहां पे वो आ गया, ये फाइनल स्टेट होगी, ये फाइनल स्टेट होगी। तो इस पे जो फोर्स लगाया है टू डिस्प्लेस दिस ऑब्जेक्ट टू